रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बीवी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा एक बहुत ही खूबसूरत, बुद्धिमान और समझदार खातून थीं। वे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो इस्लाम के दूसरे खलीफा थे, की बेटी थीं। जिस तरह उनके वालिद का मिजाज कुछ सख्त और तेज था, उसी तरह हजरत हफ्सा का मिजाज भी कुछ हद तक गर्म था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बीवियों में उनका मिजाज सबसे ज्यादा गर्म माना जाता था और वे छोटी छोटी बातों पर भी गुस्से से तमतमा उठती थीं। ओहद की जंग के बाद हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पहले शौहर हुनैस बिन हुजाफा रजी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हो गया। यह दुख उनके लिए ऐसा था जैसे दोनों आंखों के सामने अंधेरा छा गया है। वे कम उम्र में ही बेवा हो जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थीं और बेबस होकर अपने अब्बा के घर वापस आ गईं। लेकिन उनके दिल को वहां भी सुकून नहीं मिल रहा था। बार बार उन्हें अपने शौहर की यादें बेचैन कर रही थीं। उनकी हंसी, उनकी बातों की शरारतें, उनकी मोहब्बत के हर लम्हे, सब कुछ उन्हें दीवाना बना रहा था। वे एक कोने में खामोश बैठकर बस आंसू बहाती रहती थीं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपनी प्यारी बेटी की यह हालत देखी तो उनका दिल सब्र के बांध तोड़ गया। उन्होंने अपनी बेटी के पास जाकर दर्द भरे लहजे में कहा, हफ्सा, तू तो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अगर तू इसी तरह करती रही तो मैं तो जीते जी मर जाऊंगा। बेटी, थोड़ा सब्र कर, यह अल्लाह का हुक्म है। हर किसी को इसे कबूल करना पड़ता है और तुझे भी करना होगा। यकीन रख, अल्लाह तुझसे राजी है। वो तुझे इससे कहीं बेहतर जीवन साथी अता करेगा। ऐसा इनाम देगा कि तेरा दिल पूरी तरह खुश हो जाएगा। लेकिन कौन किसकी सुनता। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा बस रोती जा रही थीं। आखिरकार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से यह मंजर देखा ना गया और वे वहां से उठकर चले गए। हजरत हफ्सा की इद्दत पूरी हो जाने के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी के लिए एक अच्छा रिश्ता तलाश करने का फैसला किया। वे इस काम के लिए निकले और सबसे पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे। कुछ ही दिन पहले उनकी बीवी रुकैया रजी अल्लाह ताला अन्हा का भी इंतकाल हो गया था और वे भी गमगीन थे। हजरत उमर ने उनसे कहा, अगर आप चाहें तो मेरी बेटी हफ्सा से निकाह कर सकते हैं। हजरत उस्मान ने जवाब दिया, अच्छा आप जाइए, मैं सोचता हूँ। कई दिन बीत गए लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर एक दिन रास्ते में मुलाकात हो गई। उस वक्त हजरत उस्मान ने साफ कह दिया, मैं निकाह नहीं करना चाहता। यह सुनकर हजरत उमर को बहुत दुख पहुंचा, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब वह हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुँचे और वही बात दोहराई, अगर आप चाहें तो मैं अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का रिश्ता आपके लिए सोच रहा हूँ। लेकिन इस बार तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने खामोशी इख्तियार कर ली। उन्होंने नाहा कहा, ना, कोई जवाब ही नहीं दिया। अब हजरत उमर का दिल पूरी तरह टूट गया। मायूस और गमगीन होकर वो अपने घर लौटे। घर पहुंचते ही सीधा सजदे में गिर पड़े और कहने लगे, या अल्लाह, यह क्या हो रहा है? यह सब मुझे क्यों ठुकरा रहे हैं? मेरे साथ ऐसा सुलूक क्यों हो रहा है? फिर अपनी प्यारी बेटी हजरत हफ्सा की तरफ देखा और दर्द भरे लहजे में बोले, क्या बात है? क्यों कोई तेरे बारे में नहीं पूछता? क्यों सब तुझसे दूरी बना रहे हैं? इसी लम्हे अचानक एक आवाज आई जैसे आसमान से कोई नाजिल हो रही हो, हफ्सा को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में दिया जाएगा। फिर आवाज आई, ए उमर बिन खत्ताब, ए अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज सहाबी, आप रुक जाइए। खुदा के वास्ते आप ऐसे अल्फाज मत कहिए। आपकी पेशकश को कोई ठुकरा नहीं सकता। नहीं, आपकी पेशकश को ठुकराने की किसी में हिम्मत ही नहीं।
आप वही उमर हैं जिनके इस्लाम लाने की दुआ खुद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। आप वह उमर हैं जिनके इस्लाम लाने की खबर मिलते ही तमाम सहाबा ने अल्लाहु अकबर के नारों से फिजा को भर दिया था। ऐसा शख्स कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? नहीं उमर, इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ी भलाई छुपी है। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इससे कहीं बेहतर कुछ तय कर रखा है। तुम अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे हो, लेकिन अल्लाह ताला ने तुम्हारी बेटी के लिए इस जमीन पर सबसे बेहतरीन इंसान को चुना है, और वह कोई और नहीं बल्कि खुद रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। यह सुनते ही हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु बिल्कुल सन्न रह गए, जैसे पूरी दुनिया थम गई हो। होंठ खामोश हो गए, आंखों में आंसू भर आए, लेकिन चेहरे पर नूर और दिल में सुकून उतर आया। फिर दोबारा वही आवाज आई, खुशखबरी सुनो ए उमर की बेटी, तुम्हारे लिए खुशियों भरी खबर इंतजार कर रही है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए ऐसा जीवन साथी पसंद करने जा रहा है जो तुम्हारी आंखों की ठंडक बनेगा। बेशक यह तुम्हारे लिए सबसे बड़ी नेमत होगी, क्योंकि अब तुम उस शख्स की प्यारी बीवी बनने जा रही हो जिसके लिए सारी मखलूक दीवानी है। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सीधा रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए। उन्होंने सारा हाल बयान कर दिया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी बेटी का रिश्ता पहले हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु को दिया, फिर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु को, लेकिन दोनों ने इनकार कर दिया। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दिल टूट गया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फरमाया, उमर, क्या मैं तुम्हें ऐसा रिश्ता ना बताऊं जो तुम्हारे लिए उस्मान से बेहतर हो और उस्मान के लिए तुम्हारे रिश्ते से बेहतर हो? हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फौरन बोले, या रसूल अल्लाह, जरूर बताइए। तब रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं हफ्सा से निकाह करना चाहता हूँ और उस्मान को अपनी बेटी उम्मे कुलसूम का रिश्ता देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी बेटी से शादी करूँगा और उस्मान मेरे घराने से शादी करेगा। यह सुनते ही हजरत उमर की आंखें खुशी से भर आईं। उन्होंने दिल से इस रिश्ते को कबूल कर लिया। इसके बाद दोनों निकाह बहुत खूबसूरती से मुकम्मल हुए। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा का निकाह हुआ अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह हुआ नबी की बेटी उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह ताला अन्हा से। निकाह के कुछ दिनों बाद एक दिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु से हुई। कुछ हल्की फुल्की बातें होने के बाद हजरत अबू बकर बोले, उमर, जब मैंने तुम्हारी बेटी हफ्सा का रिश्ता ठुकरा दिया था तब तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, है ना? मेरी तरफ से इनकार का मतलब कभी भी बेइज्जती नहीं था। असल में एक दिन मैंने अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हफ्सा के बारे में बात करते सुना था। ऐसा लग रहा था कि वह उसे निकाह में लेने का सोच रहे हैं। बस मैंने सोचा कि यह बात तुम्हें बताना मुनासिब नहीं होगा, क्योंकि रसूल अल्लाह ने यह बात मुझसे साफ तौर पर नहीं कही थी। अगर वह हफ्सा से निकाह ना करते तो यकीनन मैं करता। उधर हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा अब अल्लाह के प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शादी के बाद जिंदगी बसर कर रही थीं। वो बहुत खुश थीं, मगर कभी कभी उनकी तेज मिजाज वाली फितरत की वजह से कुछ छोटी मोटी बहसें हो जाती थीं। लेकिन नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी उनके साथ सख्ती से पेश नहीं आए, क्योंकि जो लड़कियां दिल से मोहब्बत करती हैं, उनके जज्बात भी गहरे होते हैं। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अचानक अपनी बेटी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर पहुंचे। वहां जो मंजर देखा वो उनके लिए हैरत का सबब बना।
हजरत हफ्सा और रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच कुछ बहस हो रही थी। यह देखकर हजरत उमर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने जैसे ही हफ्सा को डांटने के लिए हाथ उठाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन बीच में आ गए। उमर रुक गए, फिर थोड़ा झिझकते हुए ऊंची आवाज में बोले, देखो बेटी, खबरदार अगर आइंदा अल्लाह के नबी से बहस की तो। क्या तुम ज़ैनब जैसी हुस्न वाली हो? क्या तुम्हारा मुकद्दर आयशा जैसा है? तुम्हें तो हर हाल में आदाब में रहना होगा। एक और घटना में प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ लाए, लेकिन उस वक्त हफ्सा घर पर नहीं थीं, किसी जरूरत से बाहर गई हुई थीं। नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पल अकेले थे। कुछ तन्हाई का एहसास हुआ तो उन्होंने उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा को अपने पास बुला लिया ताकि कुछ राहत महसूस हो, कुछ बातें हो, कुछ मुस्कुराहटें बांटी जा सकें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हफ्सा के कमरे में उन्हीं के बिस्तर पर बैठकर हजरत मारिया के साथ कुछ वक्त गुजारने लगे। हल्की फुल्की बातें हो रही थीं, हंसी मजाक चल रहा था। तभी दरवाजा खुला। हजरत हफ्सा वापस आ चुकी थीं और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनकी गैरमौजूदगी में उन्हीं के कमरे में हजरत मारिया मौजूद हैं, वो तो आग बबूला हो गईं। या रसूल अल्लाह, यह क्या है? मेरी गैर हाजिरी में मेरी जगह है। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। बीवी होने के नाते उनका दिल बहुत दुखा। उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सख्त बातें भी कह दी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत नरमी से, बहुत मोहब्बत से उन्हें मनाने की कोशिश की और फरमाया, हफ्सा, अल्लाह की कसम, अगर तुम चाहो तो मैं मारिया से फिर कभी नहीं मिलूंगा। बस मैं तुम्हारा वो प्यारा मुस्कुराता चेहरा देखना चाहता हूँ। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर आप वादा कीजिए कि आप दोबारा उन्हें अपने पास नहीं बुलाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन कहा, ठीक है, लेकिन एक बात, यह वादा किसी और को मत बताना। लेकिन बात होती है, और जब बात किसी औरत के दिल में बैठ जाए तो ज़बान पर आ ही जाती है। कुछ दिन बीते और हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने वह बात हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को बता दी, और फिर वही हुआ जो होना था। जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से वही कुरान की आयतें लेकर आए। अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, आप अपनी बीवियों को राजी करने के लिए उसे क्यों हराम ठहराते हैं? अल्लाह ने आपको माफ कर दिया है और अल्लाह तो बहुत माफ करने वाला, बेहद रहम करने वाला है। सूरह तहरीम आयत 1। और आयत में आगे यह भी कहा गया, और आपने अपनी बीवी से जो बात राज रखने को कही थी, उसने उसे छुपा न सकी, उसने वह बात फैला दी। अब नबी करम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास गए और सख्त लहजे में कहा, मैंने तुमसे सिर्फ एक मामूली सी बात छुपा कर रखने को कहा था और तुमसे वह भी ना हो सका। मुझे तुमसे यह उम्मीद ना थी। हजरत हफ्सा चौंक गईं और पूछा, आपको यह बात किसने बताई? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, जिसे सब कुछ पता है, जिसने सब कुछ सुना, उसी ने मुझे बताया। फिर अल्लाह ने यह चेतावनी दी, अगर हफ्सा और आयशा तौबा कर ले तो बेहतर है, क्योंकि उनके दिलों ने एक बार नबी की रजा के खिलाफ झुकाव दिखाया था, और अगर वह मिलकर नबी के खिलाफ कोई बात करें तो याद रखें, नबी के मददगार तो खुद अल्लाह हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं, ऊपर से तमाम फरिश्ते भी आपके मददगार थे। बाद में आपने अपनी इस कसम का कफ्फारा अदा किया और मारिया रजी अल्लाह अन्हा के साथ पहले जैसा रिश्ता दोबारा कायम कर लिया। एक दिन की बात है,
असर की नमाज के बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पत्नी हजरत ज़ैनब बिन्ते जहश रज़ी अल्लाहु अन्हा के घर पर थोड़ी देर ज्यादा ठहरे। यह बात हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा को कुछ ठीक नहीं लगी। उनके दिल में हल्की सी जलन पैदा हुई। उन्होंने सोचा, आखिर ज़ैनब के घर ऐसा क्या है जो नबी पाक वहाँ ज्यादा वक्त ठहरते हैं। उन्होंने किसी से चुपके से तहकीक करवाई। थोड़ी देर बाद मालूम हुआ कि ज़ैनब को किसी औरत ने तोहफे में शहद दिया था और उन्होंने वही शहद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश किया। उन्हें शहद पसंद आया और इसी वजह से वे थोड़ी देर वहां बैठ गए। यह सुनकर हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा ने ठान लिया कि अब कुछ करना होगा। वे सीधा हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास गईं और कहा, हफ्सा, मैं कई दिन से नोटिस कर रही हूँ कि अल्लाह के रसूल हर रोज असर के बाद ज़ैनब के पास ज्यादा ठहरते हैं। हफ्सा ने हैरानी से कहा, तो फिर? आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, एक काम करते हैं, जब रसूल अल्लाह तुमसे मिलने आए तो बस इतना कह देना, या रसूल अल्लाह, आपकी सांसों से तो मगाफिर की महक आ रही है। मगाफिर एक किस्म का पौधा होता है जिससे तेज बू आती है। हफ्सा मान गईं। फिर आयशा ने यही बात हजरत सफिया रज़ी अल्लाहु अन्हा को भी समझा दी। अगले दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैनब के घर से शहद पीकर जब सफिया के पास पहुँचे तो उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, क्या आपने मगाफिर खाया है? मुझे कुछ वैसी ही खुशबू आ रही है। आपने हैरानी से फरमाया, नहीं, मैंने तो ज़ैनब के घर थोड़ा शहद पिया था, पर शहद से ऐसी बू नहीं आती। अजीब बात है। फिर जब आप हफ्सा के पास पहुँचे उन्होंने भी वही बात कही। अब नबी पाक को यकीन हो गया कि शायद वह शहद मगाफिर के फूलों से बना हो जिससे हल्का नशा और तेज बू आती है। आपने फरमा दिया, अब से शहद मेरे लिए हराम है, मैं अब कभी शहद नहीं पीऊंगा। और फिर हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा से कहा, देखो, मैंने जो कहा है कि शहद मेरे लिए हराम है, यह बात किसी को मत बताना। अगर ज़ैनब को पता चला तो उन्हें बहुत दुख होगा। लेकिन हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा वह बात छुपा ना सकी। उन्होंने जाकर सारी बात हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को बता दी। और फिर वही हुआ। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को वही के साथ उतारा जिसमें अल्लाह ने नबी को पुकारते हुए फरमाया, ए नबी, जो चीज अल्लाह ने आपके लिए हलाल की है, आप अपनी बीवियों को खुश करने के लिए उसे क्यों हराम कर रहे हैं? सूरह तहरीम आयत 1। सब कुछ सामने आ गया और नबी जी का दिल बहुत दुखी हुआ क्योंकि यह सब सिर्फ एक जलन से हुआ, एक साजिश की वजह से हुआ और जो बात राज रखनी चाहिए थी वह भी राज ना रही। इसके बाद नबी करीम ने हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा और हजरत आयशा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा को तंबीह फरमाई कि तुम दोनों ने ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तुम्हें अपने मुकाम और नबी मोहम्मद की कुर्बत का ख्याल रखना चाहिए था। अल्लाह ताला ने आगे मजीद आयतें नाजिल फरमाकर दोनों को नसीहत फरमाई कि अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करो तो यह तुम्हारे लिए बेहतर है, और अगर तुम नबी मोहम्मद के मुकाबले में एक दूसरे की मदद करोगी तो याद रखो, अल्लाह, जिब्रील, नेक मोमिन और फरिश्ते सब नबी मोहम्मद के मददगार हैं। जब यह आयात नाजिल हुई और हजरत हफ्सा और हजरत आयशा को अल्लाह ताला की तरफ से तंबीह हुई तो दोनों उम्महातुल मोमिनीन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा की और आइंदा राजदारी और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी का खास ख्याल रखने का अज़्म किया। इसके बाद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुख्तसर मुद्दत के लिए अपनी अज़वाज से अलहदगी इख्तियार की। रिवायतों में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन 1 महीने तक अपनी बीवियों के पास न गए। मदीना में यह बात फैल गई कि शायद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बीवियों को तलाक दे दी है और सहाबा इकराम बहुत परेशान हो गए।
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो हजरत हफ्सा के वालिद भी थे, जब यह खबर सुनकर आए तो वह बेटी के पास पहुँचे और सख्ती से कहा, बेटी, तुम्हें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज नहीं करना चाहिए था। तुम्हारी इज्जत और कामयाबी इसी में है कि तुम उनकी रजा में रहो। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और माजरत की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई कि मैंने तलाक नहीं दी, बल्कि कुछ अरसे के लिए अलहदगी इख्तियार की है। जब 1 महीने की मुद्दत पूरी हुई तो अल्लाह ताला ने यह मामला खत्म फरमाया और नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज के साथ ताल्लुकात पहले की तरह बहाल फरमा लिए।